हेलो बच्चों, आज पजल का दूसरा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले पहला क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। अमित, विनोद, चेतन तथा दीपक अलग अलग खेल हॉकी, फुटबॉल, चेस तथा क्रिकेट खेलते हैं। उनमें से एक टॉल, एक फैट, एक शॉर्ट तथा एक थिन है। अमित तथा दीपक टॉल नहीं हैं तथा ना ही वे फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी खेलने वाला फैट है, क्रिकेट खेलने वाला थिन है तथा चेस खेलने वाला टॉल नहीं है। चेतन तथा दीपक थिन नहीं है। विनोद दौड़ नहीं सकता है। ध्यान देंगे बच्चे। चार व्यक्ति जहां रहे तो टेबल विधि बेस्ट है। चार व्यक्ति के लिए टेबल विधि बेस्ट है। ये डबल कैरेक्टर का सवाल है। नेम को बीच में रखिए। एक तरफ गेम रखते हैं, दूसरे तरफ कैरेक्टर रखते हैं। हॉकी, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट गेम है। हॉकी, फुटबॉल, चेस तथा क्रिकेट। कैरेक्टर उसमें से एक टॉल है, एक फैट है, एक शॉर्ट है, एक थिन है। तो ध्यान देंगे, पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को लेना है। अमित तथा दीपक टॉल नहीं है। अमित और दीपक के सामने टॉल में हम क्रॉस करते हैं। अमित तथा दीपक टॉल नहीं है। अमित और दीपक के सामने टॉल में क्रॉस करते हैं तथा ना ही वे फुटबॉल खेलते हैं। अमित और दीपक फुटबॉल नहीं खेलता है। अमित और दीपक फुटबॉल नहीं खेलता है। अमित और दीपक के सामने फुटबॉल में क्रॉस करते हैं। हॉकी खेलने वाला फैट है। हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे। हॉकी खेलने वाला फैट है ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। हॉकी खेलने वाला फैट है जिसको हम टेबल में नहीं दर्शा पाएंगे। हिडन स्टेटमेंट कहलाएगा। उसे हम साइड में लिखते जाएंगे ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। क्रिकेट खेलने वाला थिन है। क्रिकेट खेलने वाला थिन है तथा चेस खेलने वाला टॉल नहीं है। जो चेस खेलता है टॉल नहीं है।
चेतन तथा दीपक थीन नहीं है। चेतन और दीपक के सामने थीन में क्रॉस करेंगे। चेतन तथा दीपक थीन नहीं है। चेतन और दीपक के सामने थीन में क्रॉस करेंगे। विनोद दौड़ नहीं सकता है। विनोद दौड़ नहीं सकता है, ध्यान देंगे। तो विनोद हॉकी नहीं खेलेगा क्योंकि हॉकी में दौड़ना पड़ता है। विनोद दौड़ नहीं सकता है। फुटबॉल भी विनोद नहीं खेलेगा क्योंकि फुटबॉल में दौड़ना पड़ता है। विनोद क्रिकेट भी नहीं खेलेगा, क्रिकेट में दौड़ना पड़ता है। ध्यान देंगे, विनोद हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट नहीं खेलेगा क्योंकि तीनों खेल में दौड़ना पड़ता है। तो विनोद क्या खेलेगा? चेस। ध्यान देंगे, एक जगह राइट के निशान लगने से उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगता है। ध्यान देंगे, अमित फुटबॉल नहीं खेलता है। विनोद फुटबॉल नहीं खेलता है। दीपक फुटबॉल नहीं खेलता है। तो फुटबॉल कौन खेलेगा? चेतन। ध्यान देंगे, फुटबॉल में तीन व्यक्ति नहीं है। अमित फुटबॉल नहीं खेलता है। विनोद फुटबॉल नहीं खेलता है। दीपक फुटबॉल नहीं खेलता है। तो फुटबॉल खेलेगा चेतन। एक जगह राइट के निशान लग गया है, उसका हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा। अब जो है आपको एनालिसिस करना है। ये जो अलग में लिखे हैं उस पर ध्यान देते हैं। चेस खेलने वाला टॉल नहीं है। चेस खेलने वाला टॉल नहीं है, इसका मतलब है जो चेस खेलता है वह टॉल नहीं है। जो चेस खेलता है वह टॉल नहीं है। तो चेस खेलता है विनोद। चेस खेलता है विनोद, तो विनोद टॉल नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, टॉल में तीन व्यक्ति नहीं है। अमित भी टॉल में नहीं है। विनोद भी टॉल में नहीं है। दीपक भी टॉल में नहीं है। तो टॉल में चेतन होगा। एक जगह राइट के निशान लगता है, उसका हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस निशान लगेगा। अब ध्यान देंगे, हॉकी खेलने वाला फैट है। हॉकी खेलने वाला फैट है। तो फैट कौन होगा जो खेलेगा हॉकी? फैट कौन होगा जो खेलेगा हॉकी? हॉकी कौन खेलेगा जो होगा फैट? फैट कौन होगा जो खेलेगा हॉकी? हॉकी कौन खेलेगा जो होगा फैट? तो ध्यान देंगे, हॉकी खेलेगा तब तो फैट होगा। अगर हॉकी नहीं खेलेगा तो फैट नहीं होगा। हॉकी खेलेगा तब तो फैट होगा। अगर हॉकी नहीं खेलेगा तो फैट नहीं होगा। विनोद चेस खेलता है। विनोद
चेस खेलता है, यानी विनोद हॉकी नहीं खेलता है, तो विनोद फैट नहीं होगा। विनोद चेस खेलता है, यानी विनोद हॉकी नहीं खेलता है, तो विनोद फैट नहीं होगा। क्रिकेट खेलने वाला थिन है, क्रिकेट खेलने वाला थिन है, थिन वही होगा जो खेलेगा क्रिकेट, क्रिकेट वही खेलेगा जो होगा थिन। तो ध्यान देंगे बच्चे, क्रिकेट खेलेगा तब न थिन होगा, अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो थिन नहीं होगा, अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो थिन नहीं होगा। तो विनोद चेस खेलता है, विनोद चेस खेलता है, यानी क्रिकेट नहीं खेलता है। जब विनोद क्रिकेट नहीं खेलता है तो विनोद थिन नहीं होगा। तो देखेंगे, विनोद विनोद टॉल भी नहीं है, फैट भी नहीं है, थिन भी नहीं है, क्या होगा? शॉर्ट। विनोद शॉर्ट हो गया। एक जगह राइट के निशान लगने से उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब जगह दोनों तरफ क्रॉस का निशान लगना चाहिए। दीपक देखिए, टॉल नहीं है, शॉर्ट नहीं है, थिन नहीं है, तो फैट होगा। दीपक टॉल नहीं है, शॉर्ट नहीं है, थिन नहीं है, तो फैट होगा। दीपक फैट हो गया, तो अमित फैट नहीं होगा। तो अमित क्या होगा? टॉल नहीं है, फैट नहीं है, शॉर्ट नहीं है। अमित टॉल नहीं है, फैट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, थिन होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, क्रिकेट खेलने वाला थिन है, तो थिन कौन है? अमित। थिन कौन है? अमित। तो क्या खेलेगा? क्रिकेट। क्या खेलेगा? क्रिकेट। हॉकी खेलने वाला फैट है, हॉकी खेलने वाला फैट है। फैट कौन है? दीपक। फैट कौन है? दीपक। क्या खेलेगा? हॉकी। अब ध्यान देंगे, एक जगह राइट के निशान लगता है, उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा। सोल्यूशन हो चुका है। अब इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। क्रिकेट कौन खेलता है? क्रिकेट अमित खेलता है। हॉकी कौन खेलता है? हॉकी दीपक खेलता है। थिन कौन है? थिन अमित है। फैट कौन है? फैट दीपक है। फुटबॉल कौन खेलता है? फुटबॉल चेतन खेलता है। अब आगे देखेंगे,
राजेश, श्याम, तरुण तथा उमेश 4 दोस्त हैं। प्रत्येक दोस्त एक लड़की से विवाहित है, जैसे रवीना, सोनाली, तब्बू तथा उषा, लेकिन कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक युगल रोहतास, सूरत, तिरुपति तथा उदयपुर में रहते हैं, लेकिन कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। लड़का, उसके पत्नी तथा शहर जहां वे रहते हैं के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। सोनाली राजेश की पत्नी नहीं है। सोनाली राजेश की पत्नी नहीं है। उमेश सूरत में नहीं रहता है। राजेश सूरत में नहीं रहता है। श्याम रोहतास या उदयपुर में नहीं रहता है तथा रवीना पति नहीं है। तो ध्यान देंगे बच्चे, लड़का, उसके पत्नी तथा शहर जहां वे रहते हैं के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। यानी इधर वाइफ का नाम है, इधर सिटी का नाम है। लड़का, उसके पत्नी तथा शहर जहां वे रहते हैं के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। राजेश की पत्नी रवीना नहीं होगी। श्याम की पत्नी सोनाली नहीं होगी। तरुण की पत्नी तब्बू नहीं होगी। उमेश की पत्नी उषा नहीं होगी। आर से राजेश, आर से रवीना, एस से श्याम, एस से सोनाली, टी से तरुण, टी से तब्बू, यू से उमेश, यू से उषा। तो लड़का, उसकी पत्नी तथा शहर जहां वे रहते हैं के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। तो राजेश की पत्नी रवीना नहीं होगी। श्याम की पत्नी सोनाली नहीं होगी। तरुण की पत्नी तब्बू नहीं होगी। उमेश की पत्नी उषा नहीं होगी। राजेश रोहतास में नहीं रहेंगे। आर से राजेश, आर से रोहतास। लड़का, उसकी पत्नी तथा शहर जहां वे रहते हैं के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। राजेश रोहतास में नहीं रहेंगे। श्याम सूरत में नहीं रहेंगे। तरुण तिरुपति में नहीं रहेंगे। उमेश उदयपुर में नहीं रहेंगे। सोनाली राजेश की पत्नी नहीं है। सोनाली राजेश की पत्नी नहीं है। राजेश के सामने सोनाली में क्रॉस कीजिए। उमेश सूरत में नहीं रहता है। उमेश सूरत में नहीं रहता है। उमेश के सामने सूरत में क्रॉस कीजिए। राजेश सूरत में नहीं रहता है। राजेश के सामने सूरत में क्रॉस कीजिए। श्याम रोहतास या उदयपुर में नहीं रहता है। मतलब श्याम ना तो रोहतास में रहता है ना ही उदयपुर में। श्याम ना तो रोहतास में रहता है ना ही उदयपुर में। तथा रवीना का पति नहीं है श्याम। श्याम के सामने रवीना में क्रॉस कीजिए। आप देख सकते हैं सूरत का एक ही बॉक्स खाली है। सूरत का एक ही बॉक्स खाली है तो वहां टिक मारेंगे।
एक जगह राइट के निशान लगता है, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा। उदयपुर में एक ही बॉक्स खाली है, राइट के निशान लगाइए, इसका हॉरिजॉन्टल जो है सारे जगह क्रॉस लगेगा। रोहतास में एक ही बॉक्स खाली है, राइट के निशान लगाइए, इसका हॉरिजॉन्टल जो है क्रॉस लगेगा। आप देखेंगे श्याम के सामने एक ही विकल्प है, श्याम रोहतास सूरत उदयपुर में नहीं रहता है, कहां रहेगा? तिरुपति में। एक तरफ क्लियर हो गया है, दूसरा तरफ जो बाकी है। एक तरफ जो है सारे बॉक्स को आप फिलअप कर लिए हैं, दूसरा तरफ बाकी रह गया। अब एनालिसिस करते हैं। लड़का, उसके पत्नी तथा शहर जहां वे रहते हैं के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। तो राजेश रहता है उदयपुर में, राजेश रहता है उदयपुर में, उसकी पत्नी उषा नहीं होगी। श्याम रहता है तिरुपति में, श्याम रहता है तिरुपति में, उसकी पत्नी तब्बू नहीं होगी। तरुण रहता है सूरत में, तरुण रहता है सूरत में, उसकी पत्नी सोनाली नहीं होगी। एस से सूरत, एस से सोनाली, एस से सूरत, एस से सोनाली। लड़का, उसकी पत्नी तथा शहर जहां वे रहते हैं के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। उमेश रहता है रोहतास में, उसकी पत्नी रबीना नहीं होगी। आर से रोहतास, आर से रबीना। तो राजेश के सामने एक ही विकल्प है, देख लीजिए। राजेश, रबीना पति नहीं है, सोनाली का पति नहीं है, उषा का पति नहीं है, तो तब्बू पति होगा। इसका वर्टिकल काटिए। श्याम के सामने एक ही विकल्प है, टिक मारिए, इसका वर्टिकल काटिए। तरुण के सामने एक ही विकल्प है, टिक मारिए। उमेश के सामने भी एक ही विकल्प है, टिक मारिए। सोल्यूशन हो चुका है। अब जो है क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। रबीना का पति कौन है? रबीना का पति तरुण है, रबीना का पति तरुण है। तब्बू का पति कौन है? तब्बू का पति देखिए राजेश है, तब्बू का पति राजेश है। रोहतास में कौन रहता है? रोहतास में उमेश रहता है। उदयपुर में कौन रहता है? उदयपुर में राजेश रहता है। सूरत में कौन रहता है? सूरत में तरुण रहता है, सूरत में तरुण रहता है। अब आगे देखिए।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी पढ़िए। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी 5 अलग अलग शहर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद घूमने के लिए मुंबई से 5 अलग अलग वाहनों से गए। वाहन थे बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कार और नाव। जो आदमी दिल्ली गया उसने नाव से यात्रा नहीं की। आर कार से बेंगलुरु और क्यू हवाई जहाज से कोलकाता गए। एस ने नाव से यात्रा की, जबकि टी ने ट्रेन से। मुंबई से दिल्ली और चेन्नई बस द्वारा जुड़ा नहीं है। ध्यान देंगे, डबल कैरेक्टर टेबलर फॉर्म में 4 व्यक्ति के लिए टेबल विधि बेस्ट है। अब जो है 5 व्यक्ति हो चुका है। अब दूसरी विधि का यूज करेंगे। हिडन स्टेटमेंट साइड में लिखते जाएंगे। जो आदमी दिल्ली गया उसने नाव से यात्रा नहीं की। जो आदमी दिल्ली गया उसने नाव से यात्रा नहीं की। आर कार से बेंगलुरु और क्यू हवाई जहाज से कोलकाता गए। आर कार से एक तरफ वाहन लिखे हैं, दूसरी तरफ शहर लिखे हैं। पर्सन को पहले लिखना है, पर्सन को पहले लिखना है। वाहन का अलग बॉक्स है, शहर का अलग बॉक्स है। आर कार से बेंगलुरु और क्यू हवाई जहाज से कोलकाता गए। आर कार से बेंगलुरु, क्यू हवाई जहाज से कोलकाता गए। क्यू हवाई जहाज से कोलकाता गए। एस ने नाव से यात्रा की। एस ने नाव से यात्रा की। ध्यान देंगे 5 व्यक्ति हैं। एस ने नाव से यात्रा की। जबकि टी ने ट्रेन से। एस ने नाव से यात्रा की, जबकि टी ने ट्रेन से। मुंबई से दिल्ली और चेन्नई बस द्वारा जुड़ा नहीं है। यानी जो जाएगा मुंबई और मुंबई सफर करते हैं सभी लोग। मुंबई सभी लोग सफर करते हैं। मुंबई से दिल्ली और चेन्नई बस द्वारा जुड़ा नहीं है। मतलब जो आदमी दिल्ली और चेन्नई जाएगा बस से नहीं जाएगा। ध्यान देंगे, मुंबई से दिल्ली और चेन्नई बस द्वारा जुड़ा नहीं है। यानी जो व्यक्ति दिल्ली और चेन्नई जाएगा बस से नहीं जाएगा। तो ध्यान देंगे व्यक्ति, ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे बच्चे। जो आदमी दिल्ली गया उसने नाव से यात्रा नहीं की। फिर से एक बार देखते हैं।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को टेबल में लिखते जाएं, हिडन स्टेटमेंट को साइड में लिखेंगे ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। जो आदमी दिल्ली गया उसने नाव से यात्रा नहीं की, यह हिडन स्टेटमेंट है, छिपी हुई जानकारी, इसको साइड में लिख दिए हैं। जो आदमी दिल्ली गया उसने नाव से यात्रा नहीं की। आर कार से बेंगलुरु और क्यू हवाई जहाज से कोलकाता गए। आर कार से बेंगलुरु, क्यू हवाई जहाज से कोलकाता गए। एस ने नाव से यात्रा की जबकि टी ने ट्रेन से। एस ने नाव से यात्रा की जबकि टी ने ट्रेन से। मुंबई से दिल्ली और चेन्नई बस द्वारा जुड़ा नहीं है। मतलब जो आदमी दिल्ली और चेन्नई जाएगा बस से नहीं जाएगा। सबसे पहले पी का वाहन क्लियर कीजिए। एक ही वाहन बचा हुआ है। हवाई जहाज को दर्शा दिए हैं, कार को दर्शा दिए हैं, नाव को दर्शा दिए हैं, ट्रेन को दर्शा दिए हैं। अब एक ही वाहन बचा हुआ है, बस। तो पी के लिए बस बचा हुआ है, यानी पी बस से जाएगा। एक ही वाहन बचा हुआ है, हवाई जहाज दर्शा दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग वाहन से जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग वाहन से जाता है और अलग अलग शहर जाता है। तो हवाई जहाज को दर्शा दिए हैं, कार को दर्शा दिए हैं, नाव को दर्शा दिए हैं, ट्रेन को दर्शा दिए हैं। तो बस बचा है, तो पी जाएगा बस से। ध्यान देंगे बच्चे, जो आदमी दिल्ली गया नाव से यात्रा नहीं किया, अर्थात जो नाव से यात्रा करेगा दिल्ली नहीं जाएगा। जो आदमी दिल्ली गया नाव से यात्रा नहीं किया, अर्थात जो नाव से यात्रा किया तो दिल्ली नहीं जाएगा। नाव से यात्रा किया है, दिल्ली नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसे घेर देते हैं। नहीं जाएगा तो घेर दिए ताकि ध्यान में रहेगा, नहीं जाएगा। एस नाव से यात्रा किया है, दिल्ली नहीं जाएगा। एस के सामने शहर में दिल्ली को घेर दिए हैं ताकि ध्यान में रहेगा, एस दिल्ली नहीं जाएगा। जो दिल्ली चेन्नई जाता है वह बस से नहीं जाता है, अर्थात जो बस से जाएगा, जो बस से जाएगा दिल्ली और चेन्नई नहीं जाएगा। जो बस से जाएगा दिल्ली और चेन्नई नहीं जाएगा। तो बस से गया पी, बस से गया पी तो दिल्ली भी नहीं जाएगा, चेन्नई भी नहीं जाएगा। घेर देते हैं, नहीं जाएगा तो घेर देते हैं। नहीं जाएगा तो घेर देते हैं। पी बस से जाता है तो दिल्ली चेन्नई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो घेरिए ताकि ध्यान में रहेगा कि नहीं जाएगा। देखिए भाई, ध्यान देंगे, क्यू और आर को देखना ही नहीं है, ये दोनों को देखना ही नहीं है, क्योंकि क्यू का वाहन भी तय हो गया, शहर भी तय हो गया। आर का वाहन भी तय हो गया और शहर भी तय हो गया। तो देखना किसको है? जिसका तय नहीं हुआ है। देखना किसको है? जिसका तय नहीं हुआ है। आप लोग का घर वाले जब शादी के लिए निकलते हैं तो किस लड़की को देखते हैं? जिसका तय नहीं हुआ है।
जिसका तय हो गया है उसको क्यों देखेंगे, जिसका तय नहीं होता है उसी को देखते हैं। तो वही बात यहां है, क्यू का वाहन शहर दोनों तय हो गया है, आर का वाहन शहर दोनों तय हो गया है, तो जिसका तय नहीं हुआ है उसी को देखेंगे। तो ध्यान देंगे, पी में दिल्ली नहीं है, एस में दिल्ली नहीं है, तो टी में दिल्ली होगा। ध्यान देंगे, पी में दिल्ली नहीं है, एस में दिल्ली नहीं है, तो टी में दिल्ली होगा। अब टी का भी वाहन शहर तय हो चुका है, दो का बचा है, पी का और एस का, केवल शहर बचा हुआ है, पी और एस को ही देखेंगे और किसी को नहीं। पी चेन्नई नहीं जाएगा तो चेन्नई एस जाएगा। ध्यान देंगे, पी चेन्नई नहीं जाएगा, चेन्नई एस जाएगा। तो पी कहां जाएगा, जो शहर बच गया है। कौन शहर बच गया है, हैदराबाद बच गया, हैदराबाद बच गया है, तो पी जाएगा हैदराबाद। सोल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्यक्तियों और वाहनों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। टी हवाई जहाज कौन सही नहीं है, ध्यान देंगे। टी हवाई जहाज यही सही नहीं है। एस के मामले में कौन सा जोड़ा सही है, एस नाव से जाता है और चेन्नई जाता है, एस नाव से जाता है और चेन्नई जाता है। चेन्नई और नाव निम्नलिखित में से जगहों और वाहनों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सही नहीं है, दिल्ली बस। जो व्यक्ति दिल्ली गया वह किस वाहन से गया, ट्रेन से गया है। दिल्ली गया टी और ट्रेन से गया है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली यात्रा पर गया, दिल्ली की यात्रा पर टी गया है। अब आगे देखेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चे,
4 व्यक्ति तक के लिए ही टेबल विधि का यूज करें। जैसे 4 से ज्यादा व्यक्ति बढ़ जाता है तो अभी जो बता रहे हैं वही विधि का यूज करना है। 4 से ज्यादा व्यक्ति बढ़ गया तो अभी जो बता रहे हैं वही तरीका यूज करना है। 24 से 28 देखेंगे, 5 दोस्त ABCD तथा ई अलग अलग शर्ट ब्राउन, व्हाइट, ब्लू, येलो तथा ग्रीन, लेकिन अलग अलग नेकलेस। रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक तथा पिंक पहनते हैं। वह जो ग्रीन शर्ट पहनता है उसके नेकलेस का रंग रेड है। हिडन स्टेटमेंट साइड में देखिए, यहां जो टेबल बनाया जा चुका है, पर्सन को पहले लिखना होता है। पर्सन को पहले, एक तरफ शर्ट, दूसरी तरफ नेकलेस। हिडन स्टेटमेंट जहां भी मिले साइड में लिखते जाना है ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। वह जो ग्रीन शर्ट पहनता है उसके नेकलेस का रंग रेड है। ध्यान देंगे, वह जो ग्रीन शर्ट पहनता है नेकलेस का रंग रेड है। वह जो ब्लू नेकलेस पहनता है उसके शर्ट का रंग व्हाइट है। ब्लू नेकलेस वाले का शर्ट का रंग व्हाइट है। ब्लू नेकलेस वाले का शर्ट का रंग व्हाइट है। कोई भी व्यक्ति समान रंग का शर्ट तथा नेकलेस नहीं पहनता है। कोई भी व्यक्ति समान रंग का शर्ट तथा नेकलेस नहीं पहनता है। डी ब्लू शर्ट, डी ब्लू शर्ट तथा सी ग्रीन नेकलेस पहनता है। डी ब्लू शर्ट, सी ग्रीन नेकलेस पहनता है। डी ब्लू शर्ट तथा सी ग्रीन नेकलेस पहनता है। बी रेड अथवा ग्रीन नेकलेस नहीं पहनता है। बी रेड अथवा ग्रीन नेकलेस नहीं पहनता है। नहीं पहनता है तो घेर देना है, नहीं पहनता है तो घेर देना है ताकि ध्यान में रहेगा नहीं पहनता है। बी रेड अथवा ग्रीन नेकलेस नहीं पहनता है तो बी के सामने नेकलेस में रेड और ग्रीन को घेरा जा चुका है। ए ब्लैक नेकलेस तथा येलो शर्ट पहनता 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 है। ई व्हाइट शर्ट नहीं पहनता है। ई व्हाइट शर्ट नहीं पहनता है। नहीं पहनता तो घेरिए। सबसे पहले इसको उठाकर रखना है।
ग्रीन और ग्रीन जो है शर्ट, रेड नेकलेस। ध्यान देंगे बच्चे, ग्रीन शर्ट वही पहनेगा जो रेड नेकलेस पहनेगा। वैसा जगह भरना है जहां दोनों तरफ खाली हो। ग्रीन शर्ट रेड नेकलेस को वैसा जगह भरना है जिसका जहां दोनों तरफ खाली हो। व्हाइट शर्ट ब्लू नेकलेस को वैसा जगह भरना है जहां दोनों तरफ खाली हो। ग्रीन शर्ट रेड नेकलेस को वैसा जगह भरिए जहां दोनों तरफ खाली हो। उसी प्रकार व्हाइट शर्ट ब्लू नेकलेस को वैसा जगह भरिए जहां दोनों तरफ खाली हो। ध्यान देंगे, ग्रीन शर्ट कौन पहनेगा जिसका नेकलेस होगा रेड। यहां दो व्यक्ति का दोनों तरफ खाली है, एक बी का और एक ई का। बी और ई का दोनों तरफ खाली है। बी और ई का शर्ट में भी भरना है, नेकलेस में भी भरना है। ई में भी शर्ट में भी भरना है, नेकलेस में भी भरना है। तो ग्रीन शर्ट वही पहनेगा जो रेड नेकलेस पहनेगा। ध्यान देंगे, रेड नेकलेस पहनेगा तब तो ग्रीन शर्ट पहनेगा ना। रेड नेकलेस पहनेगा तब तो ग्रीन शर्ट पहनेगा। अगर रेड नेकलेस नहीं पहनेगा तो ग्रीन शर्ट भी नहीं पहनेगा। अगर रेड नेकलेस नहीं पहनेगा तो ग्रीन शर्ट नहीं पहनेगा। तो ध्यान देंगे, बी रेड नेकलेस नहीं पहनता है, बी रेड नेकलेस नहीं पहनता है तो ग्रीन शर्ट नहीं पहनेगा। घेर देते हैं। ग्रीन शर्ट पहनेगा तो रेड नेकलेस पहनेगा, रेड नेकलेस पहनेगा तो ग्रीन शर्ट पहनेगा, और रेड नेकलेस नहीं पहनेगा तो ग्रीन शर्ट नहीं पहनेगा। बी जो है रेड नेकलेस नहीं पहनता है, बी रेड नेकलेस नहीं पहनता तो ग्रीन शर्ट नहीं पहनेगा। तो ग्रीन शर्ट कौन पहनेगा? तो बताइए, ग्रीन शर्ट रेड नेकलेस कहां डालेंगे? जहां दोनों तरफ खाली हो। तो बच्चा ई का दोनों तरफ खाली है, ई का दोनों तरफ खाली है। ग्रीन शर्ट रेड नेकलेस वहीं भरेंगे जिसका दोनों तरफ खाली है। बी में तो हुआ नहीं, तो बचा ई, तो बचा ई। ई में क्या होगा? ग्रीन शर्ट और नेकलेस होगा रेड। अब जो है व्हाइट शर्ट ब्लू नेकलेस डालिए वहां जिसका दोनों तरफ खाली है। व्हाइट शर्ट ब्लू नेकलेस वहां डालिए जिसका दोनों तरफ खाली है। तो दोनों तरफ खाली केवल बी बचा है, केवल बी का है, देख लीजिए, और कहीं नहीं है। ठीक है, के तरफ खाली है और डी का भी के तरफ खाली है। अब बी का दोनों तरफ खाली है, तो उठाइए व्हाइट शर्ट ब्लू नेकलेस और डालिए। तो शर्ट में रखिए व्हाइट और नेकलेस में रखिए ब्लू। ध्यान देंगे, 4 शर्ट हो चुका है, एक ही शर्ट बचा है। कौन बचा है? शर्ट में बच गया ब्राउन, वहां से उठाइए, यहां ब्राउन रख दीजिए। और नेकलेस में बच गया पिंक, तो पिंक नेकलेस को निकालिए, यहां डालिए। सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। व्हाइट शर्ट कौन पहनता है? व्हाइट शर्ट बी पहन रहा है, आप देख सकते हैं। जी के शर्ट तथा नेकलेस रंग क्या है? शर्ट ब्लू नेकलेस पिंक, डी के शर्ट ब्लू नेकलेस पिंक। पिंक नेकलेस कौन पहनता है?
पिंक नेकलेस देखिए डी पहनता है। ग्रीन शर्ट कौन पहनता है? ग्रीन शर्ट ई पहन रहा है, ग्रीन शर्ट ई पहन रहा है। ब्राउन शर्ट कौन पहनता है? ब्राउन शर्ट सी पहन रहा है। तो हाँ, तो ध्यान देंगे बच्चे, आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।